हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो ये राजस्थान जीके की ये तीसरी सीरीज है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। पधारो हमारे देश, किसका स्लोगन है। तो चार ऑप्शन दिए गए: गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो ये किस देश का स्लोगन है? इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका। और इसकी अन्य बातें ये हैं कि ये नारा सबसे पहले 1993 में ललित के पवार के कार्यकाल में दिया गया, जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में। लेकिन इसे बदलकर न जाने क्या दिख जाए कर दिया हो गया 2016 में। लेकिन 2019 में राजस्थान सरकार ने फिर दोबारा बदलकर भूले हुए जो मूल नारा था उसको पधारो हमारे देश कर दिया गया। ये राजस्थान के आतिथ्य सत्कार को दर्शाता है। इस स्लोगन की आत्मा अल्लाह जलाई द्वारा जो गीत गाया गया था, केसरिया वालम पधारो नी हमारे देश, ये इसकी आत्मा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल। इसका मैंने इमेजेस भी लगाए हैं। ये मैंने उसका इमेज लगाया हुआ है, जो कि एआई द्वारा बनाए गए जितने भी इमेज हैं वो सारे एआई द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक है सभी। अगला सवाल ये है, किस जिले में तारागढ़ किला है। तारागढ़ किला किस जिले में है? इसमें ये देखने वाली बात ये है कि ये इसमें चार ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शन में मैं आपको देखकर बताना है कि अजमेर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़, क्योंकि राजस्थान में दो किले हैं तारागढ़ नाम के। ठीक है, इनमें जो प्रसिद्ध किला है वो तो है क्या नाम, अजमेर वाला, और दूसरा बूंदी में है। तो दोनों के बारे में थोड़ा बताते हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम के दोनों प्रसिद्ध किले हैं। पहला किला अजमेर में और दूसरा किला बूंदी में। इन दोनों जिलों में तारागढ़ नाम के किले हैं। अक्सर परीक्षाओं में विकल्प के अनुसार उत्तर दिया जाता है, लेकिन जो अजमेर वाला तारागढ़ है वो अधिक प्रमुख माना जाता है। अजमेर वाला जो तारागढ़ है उसको अजमेरू दुर्ग या गढ़ बिठली के नाम से भी जानते हैं। इसको बनवाया था चौहान शासक अजयराज चौहान ने। ठीक है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा किला है ये। और बूंदी वाला जो तारागढ़ है, अ, ये अपनी चित्रकला और भित्ति चित्र, जो दीवारों पर चित्र बने हुए होते हैं उसके लिए जाना जाता है। इसका निर्माण करवाया था राव वर्षिंग ने। ठीक है, ये दूर से देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई तारा है, स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इसको तारागढ़ बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, रामदेवरा मेला कहाँ लगता है। पीरांदा पीर इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, रामदेवरा मेला बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। इसका सही आंसर है जैसलमेर, ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। तो इसके बारे में और अन्य बातें ये हैं कि ये जैसलमेर की जो पूर्व तहसील है वहाँ पे ये रूणेचा नामक गांव में लगता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध लोक देवता हैं रामदेव जी, ये रामसा पीर भी कहते हैं। उनकी मतलब स्मृति में लगाया जाता है हर साल भादों के महीने में। ये लगभग 9 दिन मेला चलता है। ये द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है ये। ठीक है, इस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। और इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है 13 ताली नृत्य। ठीक है, और इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, क्योंकि काफी काफी समय तक चलता है ये, इसलिए इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ये इसको मैंने फोटो लगाया, इमेजेस है, एआई द्वारा बनाए गए हैं सब ये। ठीक है तो अगला सवाल, झालावाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है। माल्टा, संतरा, अंगूर, अनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संतरा। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है संतरे का, इसीलिए राजस्थान का नागपुर भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये सर्वोच्च स्थान रखता है राजस्थान में। अच्छा, इसके अलावा झालावाड़ में और क्या क्या है, एक तो उसमें गागरोन किला है।
जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, जिसमें जल दुर्ग वगैरह ये बहुत सारी चीजें, और ये बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा है और ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। इसके अलावा झालरापाटन है, जिसे घंटियों का शहर भी जहाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, इस वजह से इसको घंटी शहर कहते हैं। और झालरापाटन का सूर्य मंदिर भी है, जो लगभग 10वीं सदी के आसपास बना था। ठीक है। और वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक इस प्रश्न के उसमें से कई एक प्रश्न निकले और उनके उत्तर भी मिले, समाधान हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। चलो अगला सवाल। ठीक है, ये सब एआई द्वारा बनाए गए। चांद बावड़ी कहाँ है, अगला सवाल ये है, चांद बावड़ी कहाँ पर है। तो इसमें ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, दौसा और बूंदी। इसका सही आंसर है दौसा। ठीक है। ये मैंने उसका इमेज लगाया है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब इसके बारे में ये एक खासियत है इसकी कि ये दौसा जिले की जो आबानेरी गांव है वहां पर ये बना हुआ है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और गहरी बावड़ियों में से एक है। ये बहुत गहरी, ये लगभग 13 मंजिल गहरी है। इसमें 3500 से भी ज्यादा सीढ़ियां हैं। इसको बनवाया था 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास बनवाया था गुर्जर सम्राट थे, प्रतिहार सम्राट महाराजा मेहर भोज, जिन्हें चांद राजा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मेहर भोज जो थे, जो गुर्जर सम्राट थे, क्योंकि ये प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे ये। ठीक है। इनका जो राज्य था भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग ये 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। इनकी राजधानी कन्नौज थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। इसका जो विस्तार था इनके राज्य का, नर्मदा के उत्तर में हिमालय की तराई तक, यानी कि वर्तमान बंगाल तक इनका राज्य का विस्तार था। अरबों के आक्रमण को रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। एक अरब इतिहासकार थे, उनके मुताबिक उन्होंने बताया था कि इनकी अश्वसेना थी उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना थी। जो घोड़ों वाली सेना थी। जो मेहर भोज के पिता का नाम था राजा रामभद्र। इन्हीं के शासनकाल में सिक्कों पे